पूरी दुनिया में इस समय चीन का डंका इसलिए बज रहा था क्योंकि चीन लगातार अपने जो देश में एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के काफी ज्यादा काम कर रहा था। लेकिन उसी दिशा में अब लगातार भारत काम कर रहा है। प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया मिशन को लेकर के और भारत में जो तमाम कंपनियां हैं, एंटरप्रेन्योरशिप है, उसको बढ़ावा देने के लिए अब तमाम फिनटेक कंपनियां जो हैं अपना काम कर रही हैं और भारत में ही उनका डेटा सेव रखा जाता है। सवाल खड़ा यह होता है कि तमाम जो फ्रॉडलेंट्स हैं, खासतौर पे जो विदेशों से कहीं ना कहीं साइबर अटैक कराते हैं, उससे किस तरह से रोकथाम होगी, कैसे एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलेगा और भारत के ही लोग किस तरह से कंपनियों को आगे लेके चलेंगे, इस पर काम कर रही है एक कंपनी जो कि भारत सरकार और तमाम चीजों को, भारत के डिजिटल इंडिया मिशन को लेकर के काम कर रही है और 2047 तक का टारगेट भी रखा गया है। लेकिन किस तरह से ये काम कर रही है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में अभिषेक जी हैं। सर, ये बताइए कि किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, चीन को हम इस तरह के प्लेटफॉर्म से कैसे पछाड़ पाएंगे? देखिए, आज पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपका हमें यहाँ बुलाने के लिए। और मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनका जो डिजिटल मिशन और इंडिया में कुछ करने के लिए, इनोवेशन करने के लिए जो एक जज्बा उन्होंने दिया है, उसके लिए हम लोगों ने ये प्लेटफॉर्म विकसित किया है। जो ओमनी कार्ड, जिसको एक्सपेंस मैनेजमेंट, इंडिया का पहला एक्सपेंस मैनेजमेंट जो आरबीआई से भी कंप्लाइंट है, और यूपीआई और रुपए को हम लोग लास्ट माइल तक लेके गए हैं फॉर इंटरप्राइज बिजनेस। आज की डेट में इंटरप्राइज बिजनेस जो भी कॉर्पोरेट्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनका जो सैलरी का पेमेंट है और जो पीओ का पेमेंट है वो तो बहुत स्ट्रीमलाइंड है, बट इसके अलावा जो पेमेंट्स हैं, पेटी कैश हो गया, जो उनके ब्रांच एक्सपेंसेस हो गए, लोकेशन में हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, एचआर, मार्केटिंग, ये जो नॉन पीओ वाले एक्सपेंसेस हैं, इसको रिकंसाइल तो कर लिया गया है लेकिन कंट्रोल अभी तक नहीं किया गया है। तो वो कंट्रोल लेयर हम लोगों ने बिल्ड की है, बिकॉज वी हैव आरबीआई से पीपीआई लाइसेंस। तो हमने वो यूपीआई को और रुपए को, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, फास्टैग, इनको यूटिलाइज करके ये पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है इंडिया में, जिससे सारी कंपनीज अपने जो एक्सपेंसेस हैं उसका 10% या उससे अबव बचा सकते हैं। लेकिन बचाने के साथ में एक सबसे बड़ा आपने कहा कि आप एक तरह से फाइनेंशियली जो एक प्लेटफॉर्म है उसमें मदद भी करते हैं एक तरह से, है ना? लेकिन सवाल खड़ा ये होता है कि जब हम दूसरे देशों की बात करते हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं, वहां पर साइबर अटैक्स के डर जो है हमेशा सताता है तमाम कंपनियों को। उसको किस तरह से आप मीट आउट करेंगे, कैसे कंपनियों को साइबर अटैक से आप बचाएंगे? देखिए, भारत में एक ब्रांड है जिसको कोई पिछाड़ नहीं सकता पूरे वर्ल्ड में, और वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वी रिस्पेक्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत सरकार जितना साइबर सिक्योरिटी को लेकर फोकस्ड है, वैसे ही आरबीआई अपने बैंक्स और अपने जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं उनके साथ फोकस है। हमारे यहाँ ऑडिट्स होते हैं, रेगुलर ऑडिट्स होते हैं। हमने आईएसओज, सॉक 2, अदर ऑडिट्स कराते हैं हम लोग, और प्लस वो सिक्योरिटी प्रूफिंग भी करते हैं, जिससे कि ये जो भारत का डेटा है वो सिक्योर रहे। तो हमारा जो पर्पस है वो ये है कि चीन ने क्या किया सर, चीन ने उनके डेटा को ही फ्यूल बना के और पूरी ग्रोथ विकसित की है। सेम चीज़ हमें इंडिया में करना है। जो हम बाहर से एक्सपेंस प्लेटफॉर्म लाते हैं कंट्री में, आज उसे लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहली बात तो वो इंडिया के लिए बने ही नहीं है और लास्ट माइल विजिबिलिटी उनमें है नहीं, जो ओमनी कार्ड में आपको मिलेगी, और एट द सेम टाइम उनसे बेहतर टेक्निक के साथ मिलेगी। सो मेरा बैकग्राउंड है कि मैं बाहर से गूगल तो आईआईटी से हैं, तो आईआईटियंस जो हैं वो किस तरह से दिमाग लगा रहे हैं भारत में, और ये खुद विदेश से होकर के भारत आए, भारत आकर के इन्होंने जो है अपना प्लेटफॉर्म बनाया। लेकिन वो पॉइंट आप हमें दिखाइए इस प्रेजेंटेशन के जरिए जिसमें आप वो जो सेवाएं देंगे खासतौर पे, और जिस तरह से आप कंट्रोल देंगे, वो किस तरह से देंगे? यहाँ पे आप देखिए। सो एक कॉर्पोरेट के अंदर ये कंट्रोल लेयर जो मैं बोल रहा हूँ कि नॉन पीओ, नॉन वेंडर पेमेंट्स, वो एक्चुअली बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा सेगमेंट है। 35% ऑफ टोटल स्पेंडिंग वो सेगमेंट है जो आज की डेट में अनटच्ड है, और वहाँ पे बहुत सारे लीकेजेस हैं। ये कंट्रोल लेयर है। ये कंट्रोल लेयर है जहाँ पे आप रियल टाइम पॉलिसीज, कंप्लायंस, आपके बजट्स, अप्रूवल, ऑडिट, सारा सब कुछ आप करेंगे
एक एक रुपए का हिसाब रखेंगे और वो भी रियल टाइम। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि कब बिल आ रहा है। आज की डेट में सबसे बड़ा इशू है कि उसके बाद पेबल लेयर पेबल लेयर्स है कि आप पे आउट्स कर रहे हैं, बिल पेमेंट्स, रेंटल, एएमसी, फ्लीट ऑपरेशंस, एंड देन स्पेंड लेयर जो कहीं भी नहीं होती है, वो हमारे साथ वो भी है कि आप कार्ड, यूपीआई, ब्रांच के एक्सपेंसेस, रिम्बर्समेंट्स, स्टाफ सारी चीजें आप एक साथ करेंगे चीज़ें हम लोग प्लेटफॉर्म में दे रहे हैं। एक और कंपनी को कुछ नहीं करना है। कंपनी को कुछ नहीं करना है, हमारे प्लेटफॉर्म पे आएंगे और वो अपना सारा एक एक पैसा वहाँ पे विजिबिलिटी भी आएगी और प्लस कंट्रोल भी आएगा। अब एक आखिरी पॉइंट मैं आपसे समझना चाहता हूं, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया। एक वो वाला बताइए कि आप क्या क्या चीजें देते हैं इसमें, जैसे फास्टैग हो गया, तमाम चीजें हो गई। आप देखिए, हम लोग एक्सपेंस मैनेजमेंट, वी आर फर्स्ट, इंडियाज फर्स्ट एआई पावर्ड यूपीआई, लास्ट माइल यूपीआई एक्सपेंस मैनेजमेंट। मोशन है, जैसे सेल्स टीम है, आपकी सेल्स टीम कहाँ जा रही है, काम कैसे कर रही है, उनको पर डीम कितना देना है, कैलकुलेटर किलोमीटर्स के हिसाब से, वो सारा कुछ यहाँ पे होता है। फास्टैग आपको पता ही है, देश का पहला फास्टैग है जो यूपीआई ऑटो पे के साथ आया है। आई फ्लीट पे जो ट्रक्स हैं, जो जहाँ पे ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत हाई है, उसको मैनेज करने के लिए आई फ्लीट पे है। देन B2B बिल पेमेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे बहुत सारा नुकसान हमारी कंपनीज उठाती हैं, प्लस जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हैं उनको बहुत देर में पैसा आता है, यहाँ पे रिबेट मिलती है, वो रिबेट छूट जाती है। लेकिन एक कोई रिसर्च होगी आपकी कि कंपनियों को किस तरह से आप आगे बढ़ा रहे हैं भारत में, और डिजिटल मिशन को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, और दूसरा ये कि किस तरह से सिक्योरली आप आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि होता क्या है कि फ्रॉडलेंट्स की और साइबर फ्रॉड की नज़रें जो होती हैं कंपनी के अकाउंट्स पर होती हैं, उनको कैसे आप मीट आउट करेंगे? सर, पहले तो डेटा आपने बोला, तो डेटा 10% हम लोग गारंटी करते हैं कॉर्पोरेट्स को। अगर हम ये ओवरऑल जीडीपी की बात करें तो 1% ऑफ जीडीपी वी कैन सेव फ्रॉम द फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शंस, जो कॉर्पोरेट आज मिस आउट कर रहे हैं। तो आप अगर 1% ऑफ जीडीपी सेव कर सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये प्रोग्रेस है एज अ कंट्री, एज अ प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट हम इंडिया में नहीं, हम ये इंडिया के बाहर भी लेके जा सकते हैं। ये अभी हम लोगों ने जस्ट यूएई में एक कंपनी के साथ टाई अप किया है, जहाँ पे हम ये मतलब विदेशों में भी जा रहे हैं? देशों में भी जा रहे हैं। अच्छा, ये आपने दिखाया कि एक कार्ड जो ये आपके सारी चीजें यानी कि कंट्रोल और लॉजिस्टिक भी प्रोवाइड कराता है, राइट? करेक्ट। सो ये एक लौता प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आप ईआरपी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो पोस्ट फैक्टो है, वहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है, ट्रांजेक्शन होने के बाद आपका आ रहा है। बैंक के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो वो कार्ड आपको दे देंगे, यूपीआई दे देंगे, बट वहाँ पे कोई कंट्रोल लेयर वो नहीं देते हैं। आखिरी सवाल, ठीक समझ गया मैं। आखिरी सवाल ये लेते हैं कि किस तरह से आप जो है इस सिस्टम को कैसे आप एंटरप्रेन्योरशिप भारत में और प्रधानमंत्री के जो मिशन है उसको कैसे आप पूरा कर पाएंगे? सर, हम चाहते हैं कंपनीज बहुत एक्सपेंशन करें, अपने आप को आगे बढ़ाएं, और उसके लिए जो उनकी सारी टेंशन है, जो एक्सपेंशन की जो सारी टेंशन है, वो हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा हम उनकी दूर करें, सो दैट उनका एक्सपेंशन नॉट जस्ट इन इंडिया बट ग्लोबली वो अच्छे से एक्सपेंशन पे फोकस करें। तो अब देखिए, भारत और चीन के बीच में मुकाबला इस बात को लेकर के है कि किस तरह से चीन ने अपने आप को आगे बढ़ाया। उसी कदम पर 2047 यानी कि 2047 का जो लक्ष्य प्रधानमंत्री ने रखा है वो तमाम आईआईटीएंस जो कि अब निकल करके अलग अलग फिनटेक तरह के सॉफ्टवेयर्स तैयार कर रहे हैं और भारत में ही सर्वर रख रहे हैं, भारत में ही डेटा रख रहे हैं, ताकि डेटा ब्रीच ना हो और भारत की कंपनियां ग्रोथ हासिल करें और जीडीपी में योगदान दें। उसी का एक उदाहरण इसे समझा जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट जयंत के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।